बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, जो आज गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले वडोदरा में जब रोड शो किया तो उनके स्वागत में कर्नल सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार मौजूद था। कर्नल कुरैशी के परिवार ने पीएम मोदी पर फूल बरसाए, उनका अभिवादन किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वडोदरा पहुंचे तो वो कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार से मिलना नहीं भूले। मैं आपको बता दूं, कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं वो बड़ौदा से ताल्लुक़ रखती हैं, यहीं पली बड़ी हैं, उनका परिवार भी यहीं है, उनके माता पिता, उनकी बहन यहीं रहते हैं। और वो प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्रधानमंत्री पहुंचे बाहर तो सबसे पहले मिले और उनका उन्होंने खुद अभिवादन किया। हमारे साथ सोफिया के कर्नल सोफिया के पिताजी भी हैं, ताज मोहम्मद कुरैशी साहब। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो क्षण जो था क्या फील कर रहे थे उस वक्त? वो क्षण बहुत ही प्रसन्नता का क्षण था, बहुत ही प्रसन्नता हुई इस समय। और सबसे बड़ी गर्व तो इस बात का हुई, हमारे नगर के सभी लोगों ने प्रधानमंत्री का हृदय से स्वागत किया, तो इसकी हम बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्नता इतनी हुई कि बोल नहीं पा रहे ना कुछ भी, इतनी प्रसन्नता है। कुछ बातचीत हो पाई थी प्रधानमंत्री जी से? अब सारे सब कुछ हुआ है, वो तो तभी सारे में सब उन्होंने प्रणाम किया, हमने प्रणाम किया। अच्छा। हाँ, और बहुत ही खुशी हुई इसके लिए। हाँ। तो क्या आप लोगों को पहले से था अंदेशा कि प्रधानमंत्री जी मिलेंगे या आप भी इसी तरह स्वागत करेंगे? ऐसा अंदेशा नहीं था, लेकिन मालूम पड़ा। हाँ, वो मालूम पड़ा कि अब वो आएंगे तो मिलेंगे जरूर, और वो मिले। हाँ। तो ये एक अपने आप में बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है। और एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उसकी बेटी एक ऐसा ऑपरेशन जो कि काफ़ी क्रूशल था देश के, अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, उसके बारे में वो ब्रीफ करने जब पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई तो उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? जब पहली बार आए, हम लोगों ने टीवी खोला, देखा तो बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे एकदम अचानक ऐसे देखकर शॉट लगा कि अरे क्या हुआ देखो। और उसके बाद में बहुत खुशी हुई कि जो हमारी बहनों के सिंदूर जो थे उनका बदला लिया, बहुत अच्छा हुआ। और ये हमारी बेटी के लिए नहीं, पूरे देश की बेटी है और उसके लिए हमारे गर्व है बहुत। और आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने खुद उस चीज़ को एक तरह से एक्नॉलेज किया जब वो आप लोगों से आकर के मिले हैं। हाँ, ये भी बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री आए, हम उनसे मिले और उनके लिए ही हम लोग स्वागत के लिए वहाँ पहुँचे थे और उनसे मिले, बहुत खुशी हुई और उन्होंने हमें स्वागत किया और कुछ बोला भी कहा, लेकिन शोर इतना तो समझ नहीं आया करके इशारे शहरों में उन्होंने। हाँ, शेर ऐसा बहुत कुछ कहा है उन्होंने, इशारे शहरों में भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने। आप कुछ समझ पाई थी, सुन पाई थी प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो कि प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनसे मिलना, उनको देखना, उनके सामने खड़े होना, उनका रूबरू होना, ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्व की बात होती है। क्योंकि जब हमने प्रधानमंत्री जी आए, उनके जो फेस पे एक तेज था, एक जो नूर बोलते हैं, तेज बोलते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा था। उनको देख इतने प्रतिभाशाली लग रहे थे, ऐसा लग रहा था वो सबको यहाँ पे बोलने आए, इंस्पायर करने आए, मोटिवेट करने आए। बोलना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पहलगाम में जो किलिंग हुई थी, जो सिंदूर मिटाया गया था, जिससे पूरे कंट्री में जो है अलग तरह का माहौल फैल गया था, डर फैल गया था, आतंकवादी अंदर घुस चुके थे और जो चीज़ हुई थी। लेकिन हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है। वो जो है अपने आप को सबसे फ्रंट में खुद को रखते हैं और जनता के पूरे प्रोटेक्ट करके उनको जनता को अपने साथ पीछे रखते हैं। तो उनके नेतृत्व में जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिसका पार्ट ब्रीफिंग में मेरी सिस्टर थी कर्नल सोफिया कुरैशी, तो उन्होंने उस सिंदूर के ज़रिए, क्योंकि लेडीज़ को हार्म किया था, लेडीज़ को दुख ही पहुंचाया था, तो लेडीज़ और जो टेररिज्म जो आके मार के गए थे, उनको ये बता दिया कि आप लेडीज़ की तरह हमारे यहाँ टेररिज्म एक्सपेल हुआ तो फैला नहीं सकते, कंट्री हमारी पीसफुल है, आप ऐसा कुछ वहाँ कर नहीं सकते। दूसरा, आपने सिंदूर को उजाड़ा है, तो उसका बदला जो है सिंदूर के ज़रिए फीमेल के थ्रू ही डिफेंस सिस्टम के थ्रू विदाउट एनी कैजुअलिटी लिया गया, जो बहुत ही अपने आप में बहुत ही बड़ी जो है अचीवमेंट्स है। दोनों जुड़वा बहनें हैं ना, तो आप तो उससे भी अच्छा बोलते हैं। नहीं, मैं अच्छा नहीं बोलती हूँ मेरी सिस्टर ज़्यादा अच्छा बोलती है। मैं जो है इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, मैंने 18 लाख पेड़ लगाए हैं, वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं और बच्चों के लिए फंड रेज करती हूँ। बात हुई आज प्रधानमंत्री? इतना शोर था, इतना ज़्यादा शोर था, कुछ पता ही नहीं लग रहा था। बस वैसे बात हो या ना हो, पर सामने रूबरू होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। आपकी सिस्टर को जिस तरह से देश ने सराहा है, जिस तरह से हाथों हाथ लिया है और खुद प्रधानमंत्री
जब परिवार से मुखातिब होने के लिए आते हैं, खुद उनसे मिलते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तो हर किसी का नसीब नहीं होता। ये तो बहुत किस्मत से मौका मिलता है जो इस तरह के अचीवमेंट्स होते हैं अपनी कंट्री के लिए। पैट्रियोटिज्म एक अलग ही तरह का लेवल था, क्योंकि हमारे जनरेशन टू जनरेशन जो है वो कंट्री को सर्व करते आए। मेरे दादा भी आर्मी में थे, पापा भी आर्मी में थे, मेरी सिस्टर भी आर्मी में है। तो और प्रधानमंत्री जी उस चीज़, हम उनसे मिलते हैं उस चीज़ को लेके, मतलब वो मोमेंट में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो अलग ही फीलिंग थी, वो सारी मिक्स फीलिंग थी। मतलब एक आश्वासन था। तब जब हजारों की संख्या में, हमें बताया गया 45,000 महिलाएं जो हैं वो उनके अभिवादन के लिए वहाँ उमड़ी हुई थी। पूरी फीमेल थी, पूरी नारी सशक्तिकरण, पूरी मतलब फीमेल को इतना लेवल हाई कर दिया मोदी जी ने। मैं खुद फीमेल हूँ तो मुझे पता लगता है कि फीमेल होना प्राउड वाली बात हो गई है। अब लोग ये नहीं बोलेंगे कि बेटा चाहिए बेटी चाहिए, ऐसा बोलेंगे। तो ये मोदी जी के जो है पूरे काल में कि सिस्टर ने एक संदेश दिया है अपनी बातों के जरिए। हाँ, एक मेरी सिस्टर के ज़रिए संदेश तो डेफिनेटली पहुंचा है कंट्री में कि हम सब भारतीय, हम सब एक हैं। हम सबको मिलके जो है पूरे कंट्री का विकास करना चाहिए। हम सब मिलके अगर गवर्नमेंट का साथ दें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और ये हमें करना भी चाहिए। क्योंकि सारे के सारे जो इंडिया के जो लोग हैं वो थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम तो था, वो सबको पता है। तो वो चीज़ों में एक यूनिटी आई है, एकता आई है। प्लस पैट्रियोटिज्म की जो फीलिंग है ना वो इतनी बढ़ चुकी है ना कि हर कोई चाहता है आज के टाइम में कि मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है। मुझसे लोग पूछ रहे हैं एसएसबी कैसे देना है, आप एनसीसी में तो डायरेक्ट एंट्री कैसे जाना है। मतलब एक अलग माहौल आ गया, देशभक्ति की माहौल मोदी जी ने कूट के भर दिया। और कर्नल सोफिया में ये पहले से था, आप दोनों में से वो ज़्यादा इंस्टिंक्टिव थी फोर्सेस में जाने? मैं एक्चुअली आर्मी में जाना चाहती थी। मैंने जो है वो मुझे राइफल शूटिंग में मुझे प्रेसिडेंट जो के आर नारायण जी थे उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया हुआ है। मैं राइफल शूटर भी हूँ नेशनल लेवल पे। प्लस मैंने स्लिदरिंग किया है, मैंने आरडीसी, बट मेरा आर्मी में नहीं हुआ, मुझे आर्मी में लिया नहीं गया। मेरी अचीवमेंट पे क्या मेरी सिस्टर को जब मैं यूनिफॉर्म में देखती हूँ मुझे लगता है कि मैं ही लिविंग पर्सन, ऐसा लगता है मैं ही वो अपने ड्रीम को जी रही हूँ उसके थ्रू। वो जो भी करती है ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ कर दिया, मुझे ऐसा लगता है मेरा ही अचीवमेंट हो गया है। पिताजी से भी पूछते हैं, सर ये बताइए कि जब आप देखते, आपकी तो पूरी जनरेशन जो है उसने फौज में सेवा दी है, तो जब बेटी को देखते हैं इस तरह से एक अच्छा बहुत ही घमंड महसूस होता है, प्राउड होता है। यहाँ भाई हमारी बेटी भी देश की सेवा कर रही है, वही घमंड होता है। तो कभी आपने ये कभी ख्याल आया होगा कि भी प्रधानमंत्री इस तरह से अप्रिशिएट करेंगे उनके जेस्चर को, और एक दिन जो देश के लिए एक नैरेटिव सेट करना है विश्व के सामने, उसमें वो भागीदार होंगे? नहीं, वो तो सोचा नहीं था, लेकिन ये बहुत ही बड़ा हमारे प्रधानमंत्री ने कार्य किया है और बहुत अच्छा हुआ है। और आज उनसे मिलके कैसा लगा? आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, हृदय में उसको बयान ही नहीं कर सकते ना, जितनी प्रसन्नता हुई है वो बोलना योग्य नहीं है। और इतना अच्छा इतनी अच्छी राष्ट्र का सेवक तो मिल ही नहीं रहा कोई। बहुत ही प्यारा प्रधानमंत्री है जिसने कुछ दिया। और बेटी से फिर बाद में बात हो पाती है कि क्या कोई बातचीत इस ऑपरेशन के बारे में? नहीं, कोई बात नहीं होती है, यही सिक्योरिटी बेस मैन होता है ना। आप तो खुद फोर्सेस में रहे? या सिक्योरिटी बेस मैन होता है। बट क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं समाज से, देश से, अपनी बेटी अपना यही बोलना चाहते हैं कि अपने राष्ट्र के लिए सजग रहें, और सभी यंग बच्चे जो अभी हैं, यंग लड़कियां लड़के सभी, उनको एक होकर के ही देश के साथ देश को आगे बढ़ाना है और सिद्धांत बनाना है कि वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, वो होना चाहिए।